नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में एनसीईआरटी कैसे तैयार करें? कम समय में एनसीईआरटी तैयार करने के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रूलिंग करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, कैसे हमें लेकर जाना है। जब मैं एनसीईआरटीज की बात करता हूं तो इसको लेकर बहुत ढेर सारे भ्रम होते हैं। एनसीईआरटीज में अगर सबसे पहले ध्यान दें तो एनसीईआरटी एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है। 2000 से ज्यादा पेज, 52 से ज्यादा किताबें अगर हम 6 से 12 क्लास तक देखते हैं, जो हमारे काम की हैं, जो हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, वो एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट्स का निर्माण करते हैं। अब सवाल है कि सबसे पहले इन्हें पढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या क्या इन्हें पढ़ना, रीड आउट करना, इतने पेज, इतने ज्यादा पेजेस, फिर उसके बाद इनके नोट्स बनाना, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद इसको रिवाइज करना, इसके बाद इस पर जो है वो आंसर राइटिंग करना, कि ये जानना कि मैंने क्या सही पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये एक बहुत कम्बरसम वर्क है जो लगभग साल भर से ज्यादा समय ले लेता है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि एक्चुअली आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है। इसमें भी बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें। अगर नई पढ़ें तो वो क्यों पढ़ें, और पुरानी पढ़ें तो उसका बेसिक पर्पस क्या है। और इस कंडीशन में जो स्टूडेंट होता है वो अपना बहुत कीमती समय गंवा देता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एनसीईआरटी को लेकर जो भ्रांतियां, जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन्स हैं, उनको हम दूर करें और साथ ही साथ इसको स्ट्रैटेजिकली करना शुरू करें कि एक्चुअली में एनसीईआरटीज जो होती हैं, जो स्कूल बुक्स हैं, उनको हम यूपीएससी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एनसीईआरटीज को हम, जो बेसिकली स्कूल बुक्स है, उसको हम यूपीएससी और तमाम जो कंपटीशन है उसके लिए यूज कैसे कर सकते हैं, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एनसीईआरटी की स्कूल बुक्स आपसे बहुत टाइम आपका खा जाएंगी। साल डेढ़ साल लगाने के बाद भी हो सकता है कि आप बुरी तरीके से परेशान रहें। तो एनसीईआरटी की बुक्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए इन किताबों का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि आप किस रूप में काम कर रहे हैं। तो यानी आप अपनी समझ को बढ़ाने के लिए यहां पर काम करते हैं, और इसको समझने के लिए आपको एक मेथड मैंने डेवलप किया है जिसको बीटीएल कहते हैं। बीटीएल का मतलब होता है बिटवीन द लाइन, यानी हर जो कही गई बात है हमें उसको नहीं पढ़ना है। जब आप अपने आप से उसको पढ़ते हैं तो आप लाइन बाय लाइन उसको रीड आउट करते हैं। आपको कई बार नहीं पता होता है कि इसमें हमारे क्या काम का और क्या नहीं, और कई बार यह भी देखा गया जिसको आप बेवजह समझते कि कोई फोटो दी है, कोई बॉक्स बनाकर दिया है, हम उसको बेकार समझ के छोड़ देते हैं और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन बना देता है। तो बीटीएल का मतलब होता है बिटवीन द लाइन, यानी कि जो बातें कही गई हैं उनके क्या आशय है, और अगर हम उनके आशय को समझकर पढ़ पाते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। यानी हमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की बजाय हमें उनके आशय को समझना पड़ता है। इसके लिए एक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है कि हम बिटवीन द लाइन, यानी लिखी गई बातें या जो छपी हुई बातें, उसमें हम कैसे अपने काम की चीज निकाल सकते हैं। बीटीएल के साथ साथ हमें यह तय करना पड़ता है कि हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत ही शॉर्टर होने चाहिए। नोट्स यानी क्या होने चाहिए, जैसे हमने डेवलप किया LWMI नोट्स, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, जो हुकिंग मेथड पे काम करते हैं और एक दूसरे के साथ वो अटैच होकर रहते हैं। पूरे पूरे चैप्टर के एक पेज के नोट्स होते हैं। साथ ही साथ जो उस पर लगातार क्वेश्चन, टीचर की डिबेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो यूपीएससी को चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ा जाए, कैसे उसको लिंक किया जाए। क्या ज्योग्राफी में होने वाली कोई घटना इकोनॉमी को प्रभावित करती है? क्या इकोनॉमी हमारी पॉलिटी को इफेक्ट करता है तो किस रूप में करता है, और कैसे उसको इंटरलिंक किया जाता है। तो आप जानते हैं कि यूपीएससी के ज्यादातर क्वेश्चन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतर विषयक ज्ञान पर ही आधारित होते हैं। तो एनसीईआरटीज को पढ़ने का जो तरीका होता है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, जहां एक एक्सपर्टीज की हमें जरूरत पड़ती है। अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ लेंगे हो जाएगा, ये कहना अपने आप में एक बहुत टाइम टेकिंग वर्क होता है। और इसी को देखते हुए LWMI मेथड पे, बीटीएल मेथड पे और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर हम इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच लेकर आए हैं, जिसे एनसीईआरटी आंदोलन कहा जाता है। 12 दिसंबर 2021 तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच शुरू हो रहा है ज्योग्राफी में मेरे साथ, और यहां पर मैं सब्जेक्ट यानी चारों सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और इसकी फीस जो है वो मात्र 6,000 रुपए। ऑनलाइन के माध्यम से ये बाइलिंगुअल बैच अवेलेबल है, जहां पर बीटीएल के थ्रू, यानी हम उसके मतलब को समझते हुए, साथ ही साथ इसमें जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे जनरेट करना है, इसमें आंसर कैसे लिखना है, इस पर मैपिंग कैसे करनी है, इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमें क्या क्या करने हैं, इन सब चीजों को लेकर हम जो है लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी आंदोलन बैच में। तो जुड़िए दोस्तों इसके साथ, और बहुत ढेर सारा, बहुत ज्यादा बच्चे जो इसमें
इसमें जुड़े हुए हैं और एनसीईआरटी का जो डर है वो 3 महीने के अंदर आप इसको खत्म करिए। 3 to 4 मंथ्स में आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जगती है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आप एक नए लेवल पे तैयार हो पाते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सेव योर टाइम, सबसे बड़ी बात अपना टाइम बचाइए। आप वो टाइम एस्से में लगाइए, आंसर राइटिंग में लगाइए, मेंस की तैयारी ऑप्शन में लगाइए, रादर देन कि साल 1.5 साल हम जो है 2,500 या 3,000 रुपए की इसकी किताबें आती हैं वो खरीदें। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम 3 से 4 महीने में इसके एक्सपर्ट बने, एनसीईआरटी का डर हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये समझे कि एनसीईआरटी को बेस बनाकर आगे हम जो मेजर बुक्स हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट किताबें, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 12 दिसंबर से मेरे साथ शुरू होने वाले इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और एनसीईआरटी आंदोलन यानी कि पूरी शक्ति लगाकर हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दें, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे हो जाएं और अपना समय बचाकर हम अपने आप को इंप्रूव करने में लगाएं। इसी का नाम है एनसीईआरटी आंदोलन और बड़ी संख्या में इसमें बच्चे जुड़ रहे हैं। आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।